सेशन में देखिए हम आपके साथ चर्चा करेंगे संघाई सहयोग संगठन के विषय में, उसके बाद यूरो कप के विषय में, कोपा कप के विषय में, फिर मार्क रूटे के विषय में, 25 जून के विषय में और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार के विषय में। इन सभी टॉपिकों पर आज के डेट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये क्या है जानते हैं? रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। रसिया जो कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। रसिया जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यूरोप में माना जाता है। रूस का ही सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, राजकीय सम्मान है। अभी हमारे मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए हैं। जुलाई के माह में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर गए हुए थे। मोदी जी 8 जुलाई और 9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा पर थे। और जब वे रूस की यात्रा पर थे तो उनके इसी यात्रा के क्रम में रूस की राजधानी मॉस्को में 9 जुलाई को वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया। और रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री मोदी जी से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं मिला है। श्री मोदी जी ही हमारे देश के प्रथम पीएम हुए जिन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार मिला है। चलिए आगे आप हेडिंग मारिए संघाई सहयोग संगठन, क्योंकि उसका एक सदस्य देश रूस भी है, तो यहीं पर संघाई सहयोग संगठन को जान लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि 3-4 जुलाई 2024 को संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन अस्ताना में हुआ है। अस्ताना में हुआ है। अस्ताना में हुआ है। इसी वजह से संघाई सहयोग संगठन जो है आपको चर्चा में रहा है। देखिए जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन की अगर आप बात करेंगे तो यह संगठन मध्य एशिया में एक दूसरे देश को सहयोग प्रदान करने वाला क्षेत्रीय संगठन है। औपचारिक तौर पर 1996 ईस्वी में संघाई 5 नाम से एक संगठन अस्तित्व में आया। औपचारिक तौर पर 1996 ईस्वी में संघाई 5 नाम से एक संगठन अस्तित्व में आया। संघाई 5 नाम से एक संगठन अस्तित्व में आया। और संघाई 5 नाम से जो संगठन अस्तित्व में आया था, उस संघाई 5 में 5 सदस्य राष्ट्र थे। जो 5 सदस्य राष्ट्र था, एक रूस था, दूसरा चीन था, तीसरा कजाकिस्तान था, चौथा
किर्गिस्तान था, पांचवा ताजिकिस्तान था, पांचवा ताजिकिस्तान था। संघाई फाइव नाम से जब यह संगठन अस्तित्व में आया था तो उस समय इसके जो 5 सदस्य राष्ट्र थे, रूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। लेकिन आगे चलकर 2001 ईस्वी में उज्बेकिस्तान इसका छठा सदस्य राष्ट्र बना। उज्बेकिस्तान इसका छठा राष्ट्र बना। उज्बेकिस्तान इसका छठा सदस्य राष्ट्र बना। और जब उज्बेकिस्तान संघाई 5 का छठा सदस्य राष्ट्र बना, तब संघाई 5 नाम से नहीं जाना जाने लगा। तत्पश्चात संघाई 5 संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात संघाई सहयोग संगठन की अगर हम लोग बात करें तो संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आया है 2001 में, 15 जून 2001। 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आया। 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आया। इस समय इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 6 हुआ करती थी और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वह चीन के संघाई में हुआ। संघाई सहयोग संगठन का पहला शिखर सम्मेलन चीन के संघाई में हुआ और इसके बाद लगातार संघाई सहयोग संगठन का प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता रहा। आगे चलकर 2017 ईस्वी की अगर आप बात करेंगे तो 2017 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन का सदस्य राष्ट्र बना। और जब 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन का सदस्य राष्ट्र बन गया तो संघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई, 6 से बढ़कर 8 हो गई। और फिर आगे 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन का नवा राष्ट्र बना। और फिर हाल फिलहाल में 2024 की अगर आप बात करेंगे तो 2024 में बेलारूस, यहां पर है, छोटा सा देश है, यहां पर रूस के जो है आप पश्चिमी भाग में देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा, बेलारूस संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य राष्ट्र बना है 2024 में। 10वां सदस्य राष्ट्र बना है 2024 में। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य राष्ट्र है और जो 10 सदस्य राष्ट्र है, रूस 1, चीन 2, कजाकिस्तान 3, ताजिकिस्तान 4, किर्गिस्तान 5, उज्बेकिस्तान 6, भारत 7, पाकिस्तान 8, ईरान 9 और बेलारूस 10। यही 10 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में है। और संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन जो अस्ताना में हुआ है वह कजाकिस्तान की राजधानी नगर है। कजाकिस्तान की राजधानी नगर है अस्ताना। वहीं पर संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन हुआ है। इससे पहले 2023 में संघाई सहयोग संगठन का 23वां सम्मेलन भारत में हुआ है। आज तक संघाई सहयोग संगठन का एकमात्र सम्मेलन भारत में हुआ है 2023 में हुआ है और वो भी वर्चुअल मोड में हुआ। ऑनलाइन मीटिंग हुआ, फिजिकली नहीं हुआ। लेकिन 2023 में भारत ही संघाई सहयोग संगठन के 23वें बैठक का नेतृत्व किया और 2024 में अस्ताना में जो संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन हुआ, इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख पार्टिसिपेट किए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये सभी लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाग नहीं लिए। कायदे से श्री मोदी जी को जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने घरेलू व्यस्तता को वजह बता करके जो है इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस सम्मेलन में भारत के तरफ से पार्टिसिपेट भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस सम्मेलन के दौरान जो कुछ मुद्दा पर चर्चा हुआ है, आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर क्राइम, रूस यूक्रेन युद्ध, इन तमाम मुद्दों पर जो है
इस सम्मेलन के दौरान जो है आपको चर्चा हुआ, और साथ ही साथ इस सम्मेलन के दौरान टोटल 25 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। 25 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, और उन तमाम समझौतों का उद्देश्य यही था कि मध्य एशिया में एक देश दूसरे देश को सहयोग प्रदान करे, क्षेत्रीय स्तर पर जो है आपको सहयोग प्रदान करे। और संघाई सहयोग संगठन का जो 2025 में 25वां शिखर सम्मेलन है वह चीन में होना प्रस्तावित है। चीन, संघाई सहयोग संगठन का जो 25वां शिखर सम्मेलन है वह 2025 में चीन में होना प्रस्तावित है, चीन में होगा। चलिए अब आगे आइए। नाटो, नाटो का महासचिव चेंज हो गया है, वही बात बता रहे हैं। नाटो, देखिए नाटो के विषय में आप सब लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित 1949 में हुआ है, 1949 में। इसमें 32 सदस्य राष्ट्र है, 32 और 32वां सदस्य राष्ट्र बना है स्वीडन। स्वीडन ने बना है, नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बना है स्वीडन। नाटो के महासचिव अभी भी जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग है, जो कि नॉर्वे के हैं, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब नाटो का नया महासचिव मार्क रूटे बने हैं। मार्क रूटे, जो नाटो है, नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो का नया महासचिव मार्क रूटे बने हैं। मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं। और मार्क रूटे जो कि नाटो के नए महासचिव बने हैं, ये 1 अक्टूबर 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। और मार्क रूटे नाटो के 14वें महासचिव बने हैं। 14वें मार्क रूटे नाटो का जो है 14वां महासचिव बना है। 14वां मार्क रूटे नाटो का 14वां महासचिव बना है। जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग 13वां महासचिव था। और जो मार्क रूटे है ये नीदरलैंड के, यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है, आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मार्क रूटो। मार्क रूटो के विषय में कहा जाता है कि 2010 से 2024 ईस्वी तक मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2010 से 2024 ईस्वी तक मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को ही नाटो का नया महासचिव बनाया गया है, और ये अपना पदभार संभालेंगे 1 अक्टूबर 2024 से। नाटो के महासचिव का मुख्य तौर पर कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पिछले लगभग 10 वर्ष से जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है नाटो के महासचिव के पद पर थे, जो कि 13वें थे, ये 14वें बने हैं। वही नाटो के जो प्रथम महासचिव बने हैं हेस्टिंग्स इसमे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। हेस्टिंग्स इसमें नाटो के प्रथम महासचिव जो है आपको बने थे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूरो कप, कोपा अमेरिका कप, इन दोनों के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भारत में जिस प्रकार क्रिकेट काफी ज्यादा लोकप्रिय है, क्रिकेट जानते हैं जितना भारत में लोकप्रिय है उतना विश्व के अन्य किसी भी देश में लोकप्रिय नहीं है। भारत में जितना क्रिकेटर को महत्व मिलता उतना किसी भी देश में क्रिकेटर को महत्व नहीं मिलता है। भारत में तो लोग क्रिकेटर को माथा पे चढ़ा के रखता है, समझ गए। विश्व के अन्य देशों में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फुटबॉल अमेरिका जैसे देशों में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहां पर फुटबॉल काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यूरोप महादेश में भी, यूरोप अमेरिका महादेश में फुटबॉल काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और जो यूरो कप है, यूरो कप को यूएफा यूरो कप भी कहा जाता है। यूरो कप कहिए या यूएफा यूरो कप कहिए, दोनों एक ही बात है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है, कोपा अमेरिका कप का संबंध फुटबॉल से है। जून जुलाई के माह में इन दोनों प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। तो यूरो कप कौन जीता है और कोपा अमेरिका कप कौन जीता है,
ये दोनों बात जो है हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यूरो कप। यूरो कप यूरो कप देखिए, अगर आप यूरो कप की बात करेंगे, इसका संबंध फुटबॉल से है। और यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यूरोप महादेश में सामान्य तौर पर होता है। 2024 में इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है। 14 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच में, 14 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच में यूरो कप फुटबॉल का आयोजन, यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जर्मनी में हुआ है। कई सारी टीम इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फाइनल मैच जो है, लास्टली अगर आप देखेंगे तो फाइनल मैच जो है स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। स्पेन और इंग्लैंड। और जैसे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, उसी प्रकार से यूरो कप और कोपा अमेरिका कप, उसका भी संबंध फुटबॉल से ही है। इन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। लास्ट टाइम 2020 में हुआ था, फिर 2024 में इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है। फाइनल मैच स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इसमें स्पेन की जीत हुई और इंग्लैंड की हार हुई। स्पेन 2024 को लगाकर 4 बार यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। स्पेन 2024 को लगाकर 4 बार यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है और स्पेन इंग्लैंड को हराकर जो है यह प्रतियोगिता जीता है। अगर आप अगला यूरो कप की बात करेंगे तो अगला यूरो कप प्रतियोगिता का आयोजन 2028 में होना है और 2028 में अगला यूरो कप प्रतियोगिता का आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में संयुक्त रूप से होना प्रस्तावित है। अब आगे कोपा अमेरिका कप। दो 48वां संस्करण था ये। चलिए सुनिए, देखिए जो कोपा अमेरिका कप है इसका भी संबंध फुटबॉल से ही है और यह फुटबॉल प्रतियोगिता उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश में काफी अधिक लोकप्रिय है और इन दोनों महादेशों में क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय है। और 2024 में इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका में 20 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच आयोजित हुआ। कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण का आयोजन अमेरिका में 20 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 के बीच हुआ। फाइनल मैच अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है, अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला गया। और कोलंबिया की अगर आप बात करेंगे तो वह भी दक्षिणी अमेरिका महादेश का ही एक देश है, कोलंबिया। तो अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच फाइनल मैच खेला गया। इसमें अर्जेंटीना की जीत हुई, कोलंबिया की हार हुई। अर्जेंटीना 16 बार कोपा अमेरिका कप जीता है, 16 बार, 16, 15 के बाद जो 16 आता है, 16 बार कोपा अमेरिका कप जीता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेस मेसी, वही जो है आप अर्जेंटीना के कैप्टन थे, समझ गए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी है। हमको तो लगा अभी पूछेंगे तो आप लोग बोलिएगा फुटबॉल, नहीं बोले ना, जानते हैं आप लोग। फुटबॉल का जो है भारत का नया कोच बना है मनोलो मार्केज।
भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच बना है मनोलो मार्केज, हाल फिलहाल में बना है, स्पेन का है। मनोलो मार्केज है ना, स्पेन के हैं, प्रशिक्षक हैं, पिछले कई वर्षों से भारत के क्षेत्रीय फुटबॉल टीमों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे और उनके प्रशिक्षण में क्षेत्रीय टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी को देखते हुए स्पेन के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। अब एगो बात और बोले थे, 25 जून गृह मंत्रालय जो है 11 जुलाई 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि देश में इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में चीन जब भारत पर आक्रमण कर दिया तब, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान जब भारत पर आक्रमण कर दिया तब, और तीसरी बार 1975 में। इस बार ना चीन आक्रमण किया, ना पाकिस्तान आक्रमण किया, ना भारत के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण किया, बल्कि इस बार इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दी। यानी एक प्रकार से इंदिरा गांधी मनमानी कर रही थी, और कहा जाता है कि तीसरी बार जो आपात की घोषणा हुई है 25 जून 1975 को हुई है। 25 जून 1975 को तीसरी बार आपात की घोषणा हुई, और यह आपात जून 1975 से मार्च 1977 ईस्वी तक लागू रहा। जून 1975 से मार्च 1977 ईस्वी तक जो है आपको लागू रहा। और इस आपात के दौरान इंदिरा गांधी के विरोध में जो भी लोग थे सबको जेल में बंद कर दिया गया, काफी यातनाएं दी गई। और इस आपात के दौरान कहा जाता है कि आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और केंद्र की मोदी सरकार का मानना है कि तीसरी बार जो आपात लागू श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है, यह कहीं ना कहीं संविधान की हत्या किया है। इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने जुलाई 2024 में घोषित अपने एक प्रस्ताव के तहत 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यही है 25 जून।